प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली के नवम भाव में शुक्र का फल बताने वाला हूं। किसी भी लग्न और किसी भी राशि की कुंडली में जब नवम भाव में शुक्र बैठेंगे तो वो अपना कैसा प्रभाव देंगे, आज मैं आपको इसी की जानकारी देने वाला हूं। आप आज की वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहे, क्योंकि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर, फिर वो आपका स्वभाव हो, आपका करियर हो, आपके धन की स्थिति हो, आपका वैवाहिक जीवन हो, आपके पारिवारिक जीवन की स्थिति हो, इन सभी पर इस शुक्र का प्रभाव कैसा पड़ेगा, आज मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं। इसीलिए आप ध्यानपूर्वक आज की वीडियो को देखें, आपको बहुत ही रोचक जानकारी प्राप्त होने वाली है। सबसे पहले, अगर नवम भाव में शुक्र बैठे हो तो इसको अच्छा ही कहा जा सकता है, क्योंकि नवम भाव एक त्रिकोण भाव है, ये शुभ भाव है। भाग्य का विचार इसी से किया जाता है, व्यक्ति के धर्म का विचार इसी से किया जाता है। शुक्र यहाँ पर बैठेंगे तो ये जरूर बोला जा सकता है कि ये शुभ ग्रह है, और भाग्य भाव में शुभ ग्रह का बैठना भाग्य को बल प्रदान करता है। अब जरूरी ही ये नहीं कि शुक्र आपकी कुंडली में यहाँ पर अकेले बैठे हुए हो सकता है कि शुक्र के साथ बुध भी हो, या फिर सूर्य भी हो, या अन्य भी बहुत से ग्रह बैठे हुए हो। लेकिन फिर भी एक केवल अगर शुक्र की बात यहाँ पर, तो वो आपको कैसा प्रभाव देंगे, आज मैं आपको इसकी जानकारी देने वाला हूँ। तो आप ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले देखिए कि शुक्र अगर नवम भाव में है तो ऐसा व्यक्ति, ये बोल सकते हैं कि मल्टीपल क्वालिटी ऐसे व्यक्ति के अंदर होती है, अलग अलग क्वालिटी तो होती है। ऐसे व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो भी परिवर्तनशील होता है, या ये बोल सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने आप को हर परिस्थिति के अनुसार ढाल सकता है। यानी अगर ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहे जो अधिक गुस्सा करता है, तो उसको कैसे बैलेंस करना है ऐसे व्यक्ति को आता है। कोई विपरीत परिस्थिति है तो वहां पर ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी तरह कार्य कर सकता है, अपने आप को ढाल सकता है। यानी ऐसा व्यक्ति जिस माहौल में रहेगा, जिस परिस्थिति में रहेगा, वहां पर अपने आप को ढाल सकता है। और ऐसे व्यक्ति को प्राय आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को गुस्सा आता नहीं है, अन्य से झगड़ा विवाद करना ऐसे व्यक्ति का स्वभाव होता नहीं है। इसीलिए शांत मन से सोच विचार करके ऐसा व्यक्ति कार्य करता है, अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि का अधिक प्रयोग करता है और उससे कार्य करता है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में सफलता अर्जित कर लेता है। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो स्वयं पर विश्वास करे, क्योंकि नवम भाव में गुरु माफ कीजिएगा शुक्र है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति ज्ञानवान होता ही है। और अपने ज्ञान का अगर सही तरीके से उपयोग कर ले, स्वयं पर विश्वास करके आगे बढ़े, तो निश्चित ही ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलती है और अच्छी तरक्की ऐसा व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति, जैसा मैंने कहा कि नवम भाव में शुक्र है, शुभ ग्रह है, तो ऐसा व्यक्ति मन से साफ होता है, सबके लिए अच्छा सोचता है, सबके लिए अच्छा करता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को भाग्य का साथ मिले, ऐसा व्यक्ति अपने कार्य अच्छी तरह बनाने का प्रयास करे, और जहां सोच विचार करके कार्य ऐसा व्यक्ति करता है, वहां पर निश्चित ऐसे व्यक्ति को सफलता मिल जाती है। और ऐसा व्यक्ति, जैसा मैंने कहा कि परिस्थिति के अनुसार कार्य करता है, तो यही वो गुण है जो विपरीत से विपरीत परिस्थिति में व्यक्ति को बाहर निकालने की क्षमता प्रदान करते हैं। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति निश्चित ही, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, अच्छी परिस्थिति में और अच्छा कैसे किया जा सकता है, ऐसा व्यक्ति ये सोचता है। विपरीत परिस्थिति में अपने आप को कैसे अच्छा स्थिति में लाया जा सकता है, ऐसा व्यक्ति इसका विचार करता है, इसीलिए सफलता प्राप्त कर लेता है। ऐसा व्यक्ति ये बोल सकते हैं कि अब ज्ञानवान होता जरूर है, लेकिन ये बात जरूर देखने को मिली कि शुरुआत में जो भी कार्य करे उसमें परेशानी आती है। यानी जैसे शिक्षा प्रारंभ करी, तो शुरुआती समय में हो सकता है शिक्षा को इतनी अच्छी ना रही हो, या शिक्षा में कोई रुकावट आई हो। कई बार करियर आदि प्रारंभ करें तो शुरुआत में अधिक परेशानी आती हो, ये बात इस शुक्र कारण देखने को मिली है। अब ये बात जरूर है कि बाद में सब स्थिति ठीक हो जाती है। यानी शिक्षा की बात करेंगे, शुरुआत में भले खराब हो, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे शिक्षा की स्थिति अपने आप अच्छी होने प्रारंभ हो जाती है, या धीरे धीरे करते अच्छी हो जाती है। करियर की बात करेंगे तो करियर के लिए भी ये शुक्र बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि देखिए नवम भाव में शुक्र है, तो ये अपने आप में वैसे अच्छी स्थिति हो गई कि ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान बुद्धि का प्रयोग करता है, परिस्थिति के अनुसार काम करता है, इसीलिए अपने करियर में अच्छा कर भी लेता है। लेकिन एक और बात मैंने आपको बताई है कि शुक्र जहां पर बैठा हो, उससे जो दूसरा भाव होता है, वहां पर शुक्र अपना विशेष बल प्रदान करता है, या उस भाव को, जो शुक्र से 12वां हो, उस भाव को शुक्र बल प्रदान करता है। तो इसीलिए 10वां भाव शुक्र से 12वां हो जाएगा, और माफ कीजिएगा, शुक्र से दूसरा हो जाएगा। तो शुक्र से दूसरा भाव हो जाने पर क्या हो जाएगा कि शुक्र आगे वाले भाव को बल प्रदान करेगा। तो इसीलिए व्यक्ति नवम से आगे मतलब दशम भाव, तो दशम भाव को बल प्राप्त होगा।
ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को करियर में शुक्र बल प्रदान करे। करियर में एक खास बात आप देख पाएंगे कि विपरीत का आपको सहयोग मिलता रहेगा। आप लड़के हैं तो आपके चारों ओर लड़कियों की स्थिति अधिक रहे, लड़कियां अधिक काम करने वाली रहे। आप जिस नौकरी में लगे वहां पर आपका कोई हो सकता है कि या तो साथी कर्मचारी में लड़के अधिक रहे, यानी विपरीत लिंग अधिक रहे, ये बात देखने को अधिक मिलती है। लड़कियों के लिए लड़के अधिक रहे, ये बात देखने को मिलती है। ये बात भी है कि शुक्र यहाँ बलवान होंगे तो आप देख पाएंगे कि उनसे आपको सहयोग भी मिलेगा, यानी विपरीत लिंग जो है वो आपको सहयोग प्रदान करेंगे, आपको आपके कार्य में सपोर्ट करेंगे, आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बस लेकिन यहीं पर ध्यान भी आपको रखना है, क्योंकि विपरीत लिंग में कई बार क्या होता है कि नवम भाव में शुक्र है, किसी प्रकार से पीड़ित हुए, किसी अशुभ पापक ग्रह की दृष्टि में आ गए, तो ऐसी स्थिति में फिर ऐसा व्यक्ति कई बार किसी के झांसे में आ जाए, बहकावे में आ जाए, या ऐसी स्थिति में चारित्रिक गिरावट की संभावना बढ़ जाती है। तो इसके कारण क्या होगा कि ऐसे व्यक्ति की बदनामी हो, या फिर जिसके साथ वो एक अच्छा जीवन सोच रहा था वहीं पर उसके साथ वो व्यक्ति, मतलब जो लड़की रहे, समझिए कि कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है किसी ऑफिस में, वहीं पर किसी लड़की से अच्छा संबंध रहने के बाद उसमें आपस में अगर प्रेम वगैरह हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में कई बार ये भी देखने को मिला कि लड़की फिर ऐसे व्यक्ति का नाम खराब करने का प्रयास करे या इनकी छवि को खराब कर दे, और फिर चारित्रिक गिरावट का एक मतलब एक थप्पा ऐसे व्यक्ति के सर पर लग जाए, मान सम्मान पर लग जाए, ये बात देखने को मिलती है। और ऐसे में फिर मान सम्मान विशेष गिर जाता है, तो उससे बचाव यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि ये शुक्र सही सब करते करते गलत मार्ग पर भी ले जाता है, गलत कार्य भी जोड़ा देता है, तो उससे बचाव करना है। एक और बात यहाँ पर मैं, अगर माता पिता देख रहे हैं, छोटा बच्चा है, उसकी कुंडली में नवम भाव में शुक्र है, या फिर कोई व्यक्ति स्वयं अपने कुंडली में देख रहा है, तो एक बात मैं कहूंगा कि नवम भाव में शुक्र है, आप सबसे मिलना जानते हैं, सबसे घुलने मिलने का स्वभाव होता है, सबको हंसाना, सभी के साथ जैसा व्यक्ति जिस तरह से बात करता है उसी तरह से बात करना, कब गंभीर होना है, कब धैर्यपूर्वक बात करना है, कब व्यक्ति को हंसाना है, ये सब आपके गुणों में है। इसीलिए आप नए लोगों से मिलते भी हैं, नए लोगों से जुड़ भी जाते हैं, अपने आसपास एक अच्छी भीड़ आप लोगों की बना लेते हैं, अच्छे दोस्त आप बना लेते हैं। लेकिन एक बात यह है कि कई बार ऐसी स्थिति देखने को मिली कि शुक्र का प्रभाव अधिक दोस्त बना देता है, लेकिन कुछ दोस्त वो गलत मार्ग पर लगे हुए होते हैं, गलत उनकी संगति होती है, गलत आदत उनको लगी हुई होती है, गलत लत के वो शिकार होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को भी फिर वो उसी मार्ग पर ले जाने का प्रयास करते हैं। और एक बात आप समझ करके चले कि नवम भाव में शुक्र है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप गलत मार्ग पर चले गए तो आप कितना ही कोशिश उससे बाहर निकलने की क्यों ना करें, लेकिन आप फिर निकल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपके अंदर जो अच्छे गुण हैं कि सबसे मिलना, सभी को साथ लेकर के चलना, सभी के लिए सोचना, सभी के लिए अच्छा करना, तो ये तब तक ही अच्छा है जब आप अच्छे लोगों से जुड़ करके रहे। अगर किसी बच्चे की कुंडली में और माता पिता ध्यान नहीं दे रहे किन से मिल रहा है, तो विशेष कमजोरी बन सकती है, क्योंकि भटकाव का जो एक प्रभाव है ये शुक्र अधिक प्रदान करता है, और इसका ध्यान ना रखा जाए तो निश्चित ही फिर खराबी, विवाह के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, विवाह के पूर्व संगति खराब होने से कोई गलत चीजों की लत लग जाए, ये सब बातें फिर आ जाती है। तो उससे आपको बचाव जरूरी है, जो आप करते हैं तो ही अच्छा प्रभाव आपको जीवन काल में मिल पाएगा। इसके बाद फिर मैं आपको कहूंगा कि देखिए, नवम भाव में शुक्र है तो वैसे अच्छा है, सब प्रकार के लिए तो अच्छा ही है, कम से कम अगर ऐसा व्यक्ति धार्मिक भी होता है और आधुनिकता को भी लेकर के चलता है, यानी धर्म कर्म को मानेगा, पूजा पाठ आदि सबसे जुड़ा भी रहेगा, परोपकार दान आदि से जुड़ा भी रहेगा, साथ में आधुनिक जो चीजें होती है उनसे भी जुड़ा रहेगा, साइंस को भी मानेगा, किस तरह से कौन सी घटना कैसे घटित होती है उसको भी समझेगा, और दोनों ही चीजों का बैलेंस बना करके जीवन में चलेगा। ऐसा व्यक्ति अगर धर्म कर्म में जुड़ा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति ये बोल सकते हैं कि पार्टी आदि जो नई जो आधुनिक चीजें हैं उनमें भी लिप्त रहेगा, उनमें भी ऐसा व्यक्ति सुख भोग करेगा। तो इसीलिए ऐसा व्यक्ति, जैसा मैंने कहा कि सबसे अच्छा गुण कोई अगर एक है तो वो ये हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेना और समय के अनुसार चलना, ऐसे व्यक्ति का अच्छा गुण होता है, और यही व्यक्ति को सफलता प्रदान करता है। साथ ही मैं ये बोलूंगा कि नवम भाव में शुक्र है तो ऐसे व्यक्ति के अगर पिता ऐसे व्यक्ति के ऊपर ध्यान देते हैं सभी चीजों में, जैसे मैंने कहा कि गलत संगति पे न जाए उस पर तो ध्यान देना ही है, लेकिन करियर में क्या करना चाहिए, किस क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाना है, इस पर अगर पिता ध्यान देते हैं, पिता किसी न किसी बात को लेकर टोकते रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है। लेकिन अगर ये होता है कि पिता स्वयं टाल देते हैं या फिर मनमोजी स्वभाव के होते हैं, कई बार आलस अधिक करते हैं, तो ऐसे में फिर व्यक्ति का जो ग्रोथ है वो जल्दी नहीं होता, देरी से होता है। अच्छी सफलता प्राप्त कर लेता है, लेकिन जो जल्दी कर सकता है वो जल्दी ना होते हुए देरी हो जाती है। वैसे में अगर पिता का सहयोग अच्छा न मिल पाए तो, और पिता कई बार जैसे मनमोजी स्वभाव के रहे, अपने अनुसार काम करने के स्वभाव के रहे, तो फिर वो तालमेल में गिरावट कई बार बनने के कारण फिर ऐसा व्यक्ति स्वयं की मर्जी से करता है तो थोड़ा धीरे से सफलता मिलती है, लेकिन मिल जाती है। इसके बाद मैं फिर कहूंगा कि यहाँ पर देखिए, नवम भाव में शुक्र है
तो ये सुख संसाधन के लिए अच्छा है, क्योंकि नवम भाव त्रिकोण का है। और शुक्र को देखा जाए तो ये धन के कारक के रूप में भी आ जाते हैं, सुख सुविधा के, ऐश्वर्य के कारक के रूप में आते हैं। नवम भाव को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। अब शुक्र जैसा ग्रह इस भाव में बैठेगा तो वो धन देने का काम करेगा। तो ऐसी स्थिति में मैं कहूंगा कि शुक्र नवम भाव में बैठे हो, नीच राशि में ही क्यों ना हो, यानी कमजोर अवस्था में ही क्यों ना हो, लेकिन धन आदि देने में सक्षम है। और धन आदि के लिए ऐसा व्यक्ति को अच्छा मार्ग दिखाते हैं। ऐसा व्यक्ति जितना बुद्धि विवेक का उपयोग करके काम करेगा उतना अधिक सफलता प्राप्त करेगा। यानी करियर में एक बात जुड़ती है कि ऐसा व्यक्ति अगर ऐसे करियर चुनता है जहां पर अपनी बुद्धि का उपयोग करना हो, बैठ करके काम करना हो, तो बड़ी सफलता ऐसा व्यक्ति अर्जित कर सकता है। क्योंकि जहां पर भी ऐसा व्यक्ति अपने शारीरिक श्रम का उपयोग करने जाएगा वहां पर थोड़ी सफलता में कमी रहेगी। जितना बैठ करके बुद्धि का उपयोग करके काम कर सकता है उतना ऐसे व्यक्ति के लिए अच्छा रहेगा। नवम भाव लंबी दूरी की यात्रा है, तो शुक्र के चलते ऐसा व्यक्ति लंबी दूरी की यात्रा कर सकता है, देश विदेश यात्रा कर सकता है, विदेश में जाकर के कार्य कर सकता है। ये गुण भी ये शुक्र बहुत अच्छा प्रदान करते हैं। नवम भाव में शुक्र हो, वैवाहिक जीवन के लिए देखिए मैं यहां पर कहूंगा शुक्र का प्रभाव अच्छा बिल्कुल भी नहीं आता है। अब वैसे तो आप देखेंगे कि सभी, अगर आप पुरानी पुस्तक आदि पढ़े तो वहां पर आप देख पाएंगे कि नवम भाव में शुक्र का प्रभाव वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा कहा है या फिर बहुत अच्छा बताया है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा प्रभाव देखने को मिला नहीं। अब आप अपनी कुंडलियों में या फिर जिनकी कुंडली में है वो अपने अनुभव इसमें साझा करें। नवम भाव में अगर शुक्र है तो आपका जो वैवाहिक जीवन होता है ये थोड़ा सा अस्त व्यस्त या थोड़ा सा इतना संतुष्टिजनक भी नहीं, या फिर एक उदासीनता उसमें हो या कुछ न कुछ परेशानी उसमें हो, ये बात देखने को मिलती है। यानी जो पूरी तरह संतुष्टि उसमें होना चाहिए उसमें गिरावट बनती है। क्योंकि देखिए नवम भाव जो होता है काल पुरुष की कुंडली के अनुसार गुरु की राशि आती है, धर्म का भाव है। शुक्र जैसे ग्रह का धर्म के भाव में कोई ऐसा विशेष प्रभाव आप नहीं कह सकते कि यहाँ पर कोई अच्छा प्रभाव शुक्र देने वाले बनेंगे। विशेषकर वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से सुख संसाधन आदि के लिए अच्छा त्रिकोण भाव है तो उसका प्रभाव देंगे, लेकिन वैवाहिक दृष्टिकोण से अगर आप शुक्र को देखें, क्योंकि शुक्र दाम्पत्य के कारक है, तो दाम्पत्य के कारक होकर के ग्रह धर्म भाव में चले गया तो वो धर्म की ओर रहेगा या विवाह की ओर रहेगा, वो बात भी कई बार सही नहीं बैठ पाती। और फिर कई बार ऐसी स्थिति में ये भी देखने को मिला कि ऐसा व्यक्ति कुछ अलग ही तरीके से विवाह करता है। तो कई बार ये भी देखने को मिला अन्य स्थिति सप्तम भाव आदि की भी पीड़ित हो तो ऐसा व्यक्ति फिर, वैसे विवाह के बाद तरक्की होती है लेकिन विवाह ऐसा करता है जो कुछ अलग हो, यानी बहुत उम्र में या तो बहुत बड़ा अंतर हो गया, अदर कास्ट में विवाह हो गया, या फिर स्वयं की मर्जी से विवाह करने का ऐसा व्यक्ति कई बार अधिक कोशिश करता है। अब ये बात जरूर है कि अन्य ग्रहों का उसमें सपोर्ट होना चाहिए, तब जाकर के स्थिति ज्यादा लागू हो पाएंगी। अन्यथा शुक्र नवम भाव में हो तो कुछ विवाह में कुछ अलग चीज तो इसमें दे देता है, कई बार ऐसा प्रभाव उत्पन्न कर देता है। और बाकी फिर इसमें यह बोल सकते हैं कि वैवाहिक जीवन में उदासीनता या थोड़ा सा कमजोर प्रभाव यह शुक्र प्रदान करता है, जो थोड़ा मतलब सामान्य वैवाहिक जीवन हेतु इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी कम से कम शुभ ग्रह होने से वैवाहिक जीवन को खराब नहीं करता है। तालमेल में खराबी रहे, उदासीनता रहे, इतना कोई संतुष्टि वाला प्रभाव न रहे, लेकिन फिर भी एक ठीक ठीक प्रभाव वैवाहिक जीवन में चल जाता है। बाकी अन्य दृष्टिकोण में, अन्य सभी जीवन के क्षेत्र में देखेंगे तो शुक्र का प्रभाव अच्छा रहता है। सुख संसाधन धन संपत्ति सभी के लिए ये शुक्र बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये कार्य में सफलता देने का काम करता है और कार्य से फिर धीरे धीरे करके धन की स्थिति और धन से फिर सुखों की स्थिति शुक्र अच्छा कर ही देता है। इसीलिए नवम भाव में शुक्र हो तो सब प्रकार से अच्छा होता है। और विशेषकर जैसे मैंने कहा कि चारित्रिक पतन से बचाव करना चाहिए, गलत मार्ग पर, गलत संगति से, गलत आचार विचार व्यवहार से बचाव करना चाहिए तो सबसे अच्छा रहेगा। ऐसे व्यक्ति के मित्र अधिक होते हैं। ऐसा व्यक्ति जिनका स्वयं मित्र होता है वो सच्चा मित्र बनता है। कभी धोखा किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति नहीं दे सकता, लेकिन अन्य लोग ऐसे व्यक्तियों को केवल और केवल धोखा देते हैं। ऐसा व्यक्ति तो ये बोल सकते हैं कि जिससे भी दोस्ती करता है उसके लिए सभी काम छोड़ करके उसकी सहायता करने चला जाएगा, धन की आवश्यकता धन दे देगा, लेकिन अन्य लोग केवल ठगने का प्रयास करते हैं, धन आदि लेकर के वापस लौटाना नहीं, या फिर ऐसे व्यक्ति का नुकसान करवाना, ऐसे व्यक्ति के बारे में बुरा सोचना, ये सब बातें बढ़ जाती है। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति को सोच विचार करके इस क्षेत्र में काम करने की जरूरत रहती है कि अन्य लोग कौन अपना है कौन पराया है उसकी थोड़ी पहचान कर ले, फिर जाकर के आगे बढ़े, उनसे दोस्ती आदि बनाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि कई बार फिर चंद्रमा खराब हो इसी स्थिति में तो जो दोस्त आदि धोखा देते हैं ऐसे व्यक्ति को मन से बहुत मायूस या फिर हताश कर जाते हैं, क्योंकि जिससे नहीं सोचा हो उससे अगर धोखा मिल जाए तो ये कई बार चंद्रमा कमजोर होने पर वो अच्छी स्थिति नहीं बन पाती जो शुक्र प्रदान करता है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि थोड़ा सा इन चीजों में थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि दोस्ती आदि जिनसे भी करे वो सही व्यक्ति हो, या फिर भले आपके दोस्तों की संख्या अधिक रहे, आपके साथ रहने वालों की संख्या अधिक रहे, लेकिन कम से कम ये आपको ध्यान रखना है कि आप जो उनके साथ में रहे तो वो ऐसे व्यक्ति हो जो स्वयं से आप उन पर विश्वास कर सके, जो आपको सही मार्ग दिखाए, आप उनको सही मार्ग दिखाए, दोनों का जो एक साथ है वो अच्छा चले। तो ये अगर ऐसा आप कार्य करते तो अच्छा रहेगा। बाकी इसमें
अन्य ग्रह अवस्था का थोड़ा प्रभाव बदल जाएगा, लेकिन फिर भी शुक्र का ये जो प्रभाव मैंने आपको बताया है ये आपकी कुंडली पर कितना लागू होता है। अन्य ग्रह का प्रभाव तो मैं आपको पूर्व की वीडियो में बताता आया हूँ। आप उन वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कीजिएगा, वहां पर आपको लिंक मिल जाएंगी। 9 ग्रहों का 12 भावों में कैसा प्रभाव है इसकी प्लेलिस्ट बनी, आप आसानी से उसे देख सकते हैं। बाकी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।